सरगुजा जिले के राजस्व न्यायालयों में व्याप्त अव्यवस्था और मनमानी को दूर करने के लिए सरगुजा कलेक्टर जिले में पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। वहीं दूसरी ओर भूमि दलाल, पटवारी और अन्य कर्मचारियों के साथ मिलकर बेशकीमती जमीन को खरीदी बिक्री का खेल रहे हैं। ताज़ा मामला उदयपुर विकासखंड का है, जहां ग्राम उदयपुर निवासी बेवा महिला परमेश्वरी यादव ने कलेक्टर व एसडीएम कार्यालय में शिकायत करते हुए आरोप लगाई है कि उसके ससुर स्वर्गीय बुर्गी के 6 उत्तराधिकारी पुत्र है, किंतु ससुर की मृत्यु के बाद तत्कालीन पटवारी बदन सिंह पैकड़ा, सचिव गोपाल यादव राजस्व अधिकारियों के साथ मिली भगत कर छल पूर्वक शामिल के खाते की भूमि को उसके पति के नाम फौती दर्ज कर बेशकीमती जमीन को बिक्री कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पटवारी ने भी अपनी गलती स्वीकार की है। वहीं पीड़ित महिला सहित भूमि के हकदार लोग मामले की शिकायत कलेक्टर व एसडीएम से कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहरहाल कलेक्टर विलास भोसकर ने 100% राजस्व प्रकरणों को निराकरण की बात कह रहे हैं, ताकि इसका सीधा लाभ पक्षकारों को मिले। लेकिन ऐसे भूमि दलाल व राजस्व अधिकारी को मिली भगत से किया जा रहे फर्जीवाड़े को कैसा रोका जा सकता है, देखने वाली बात होगी। जमीन संबंधी आप क्या शिकायत की थी, क्या है मामला तो बताइए। तो यहाँ तहसील में मेरा कम से कम 6 महीना पेशी चला। जब तहसील से मेरा यहाँ से डिग्री हो गया तो एसडीएम के पास वो जांच करने के लिए जाना था, लेकिन झा बाबू के माध्यम से झा बाबू अपने कहाँ पर रख दिए थे। झा बाबू बहुत लेट में मतलब मिला, बहुत लेट में मिला। कौन है झा बाबू? झा बाबू है परवीर झा बाबू, हाँ वही था, एसडीएम ऑफिस में बैठता है। तो शिकायत उनको दी थी? हाँ दी थी शिकायत की सर इसको देखिए, तो पता नहीं दबा दिया था कि क्या किया था। अब फिर उसके बाद में बहुत प्रयास की, तब उसके बाद चला गया वो एसडीएम ऑफिस में कार्रवाई में। अब अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। कई बार तो मैं अभी वाला शिकायत था मेरा, जो गलत आदमी ने बेचवा दिया था एक जन के नाम में निमंत्रण करके, गोपाल सचिव और गोपाल सचिव और पटवारी था उसमें बदन पटवारी थी मेरे ससुर जी का, बुर्गी यादव जी का, और उनका बेटा था रूपसा यादव जो कि मेरे पति थे। हाँ स्वर्ग हो गया। तो बीमारी हालत में बोले कि चलो रूपसा भाई आपके नाम पे डाल देता हूँ, 5 डिसमिल जमीन आपको दे दूंगा और उसी में से इलाज पानी कर लेंगे। तो एक बार करवाया 27 डिसमिल, एक बार करवाया 56 डिसमिल, टोटल 83 डिसमिल जमीन को वो अपने नाम पे करवाने के बाद और उसके बाद बेच दिया परसोत्तम अग्रवाल के पास। क्या आपके पति जी सिंगल थे कि अपने भाई बहन? सब सिंगल थे जब तो हुआ, तब उस समय सिंगल थे। भाई और 3 बहन थे, 6 लोग थे। आपत्ति कोई नहीं किया? नहीं, अब उस किसी को पता ही नहीं चला, आपत्ति करने का मौका नहीं मिला। कोई किसी को पता ही नहीं चल रहा था। अब कर रहे, मैं खड़ा हुई आके, तो पूरे जितना परिवार है सबको मैं मेरा जमीन को वापस कर दे जो खरीदा है। मैं यही चाहती हूँ कि जो खरीदा है हम लोग को उतनी जमीन है, उससे भी ज्यादा जमीन नहीं है। तो रोज बोलता था कि नहीं आज हो जाएगा। एसडीएम था BR खांडे की, का नाम था, मैं भी अच्छा BR खांडे बोलते थे। तो मैं डेली जाती थी, एक दिन नहीं डेली जाती थी। ये जाती थी कि वहाँ मेरा जमीन का नकल दे दीजिए सर, ये कर रहे हैं, मतलब आदेश हुआ नहीं हुआ। तो बोलता था हाँ आदेश हो गया, बस यही जबान में सुनती थी कि आदेश हो गया, लेकिन आज तक तो फिर नहीं हुआ। नकल भी दी थी मैं जाके दास बाबू को, और नकल किस हिसाब से मेरे को नकल भी नहीं मिला। अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं बदन सिंह पैकरा, पटवारी अभी हम से पदस्थ हूँ। ये उदयपुर में जमीन का मामला सामने आया, जहाँ परमेश्वरी यादव ने आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आपने और सचिव गोपाल ने मिलकर उनकी जो 83 डिसमिल जो जमीन थी उसको उनके पति के नाम से फौती उतरवाकर उस जमीन को खरीदी बिक्री किया। इस पर आपका क्या कहना है? प्रकरण जब मैं 2016-17 में था तो वहाँ कुछ हुआ था, उसके लिए तो प्रकरण न्यायालय में, एसडीएम न्यायालय में चल रहा है। क्या प्रकरण था, क्या मामला था, पूरा बताइए ना। प्रकरण यही था कि वहाँ आके वो आवेदक बुर्गी का पुत्र ने बताया कि मैं अकेला हूँ, मेरा फौती चढ़ा दिया जाए, तो मैं फौती दर्ज कर दिया था। तो आपने कभी इसका जांच करने की कोशिश नहीं किया कि उसके और भी परिवार हैं या नहीं है? नहीं, उसने अपना शपथ पत्र बना के दिया और खुद बताया मैं हूँ, और 1-2 गवाह थे, वो लोग बताए उस आधार में फौती दर्ज कर। वो था देवलाल यादव नहीं, वो क्या है सचिव अपना
तो आपका एक माफीनामा भी आया था कि हाँ मेरे से एक गलती हो गया है जमीन को लेकर के, ये बात में कितनी सत्यता है, ये बता दीजिएगा। माफी तो नहीं आया था, वहाँ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी से मेरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तो उसका मैं जानकारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया हूँ। क्या लगता है गलती क्यों है और कहाँ पर हुई? गलती तो अनजाने में हो गई, गलती अनजाने में हुई, इसको तो मैं मान रहा हूँ, मेरे से ही हुई। इसके चलते वो लोग अपील किए तो न्यायालय में प्रकरण चल रहा है। आप पटवारी हैं, आप खुद राजस्व इस मामले में जानते हैं, तो ऐसी गलती कैसे चुक हुई? अब तकनीकी मानव से तो तकनीकी त्रुटि हो ही जाती है, एक गलती मेरे से भी मैं स्वीकार तो कर रहा हूँ, गलती हुई थी। आपकी गलती की वजह से उस जमीन अब तो लोग अब प्रक्रिया कर रहे हैं, आपस में समझौता कर रहे हैं कि उनको दे दिया जाए। सचिव नहीं है, तो पति समझी चाल तो नहीं मानूंगा, मैं बता हूँ मैं लिखित एक त्रुटि मेरे से हुई है, लेकिन कोई सोची समझी चाल नहीं है, हुई है, लिखित त्रुटि तो हुई है भाई।